आपका कि किसकी चली वल्लभ नगर में, किसकी चली दारियाबाद में, किसकी चली पितलिया को नहीं दिलाने में, इसका ब्लैक पेपर जारी किया गया? उन्होंने कुछ किया हो तब तो ब्लैक पेपर वो दो केंद्र सरकार का, कि जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने 70 साल का हिसाब नहीं दिया, हम 5 साल का देंगे, हम 7 साल का हिसाब पूछ रहे हैं, हम नोटबंदी की उसका हिसाब पूछ रहे हैं, कहाँ क्या हो गया? आतंकवाद समाप्त हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई 1 साल में, 15 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई 7 साल में, किसानों के 3 काले कानून लाए, उसका क्या है? उसका हिसाब दीजिए। महंगाई, पेट्रोल डीजल 50-55 रुपये था, आज 107-8 रुपये हो गया, उसका हिसाब देना है क्या? बीजेपी को नहीं देना चाहिए क्या? जो 70 साल का हिसाब मांगते हैं वो 7 साल का नहीं याद रख पाए, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में उनका ब्लैक पेपर ये नौटंकी है। इस नौटंकी को जनता सब जान चुकी है कि मोदी जी ने न तो दिल्ली का काम किया, न 25 में से 25 सांसद कुछ ला पाए, केवल भाषण देते हैं, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, इससे वोट नहीं मिलता है, काम करना पड़ता है। फिर हमारी सरकार ने कोरोना काल में कितना बेहतर काम किया आप देख सकते हैं। किसानों के 18,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लाए, बजट कितना शानदार लाए। इन बीजेपी वालों के पास कुछ कहने को बचा नहीं था बजट के सामने। कृषि का अलग से बजट होगा अब की बार, ये कर सकते थे 70 साल में। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल गरीब के बेटे को 1 लाख रुपए तक के फ्री में पढ़ाने का काम करेंगे, जो प्राइवेट में 1 लाख करते थे। 1200 स्कूलें क्रमोन्नत करने का काम किया। सड़कों की दुनिया भर की सड़कें स्वीकृत की हैं, सड़कें के काम चल रहे हैं, पानी के काम चल रहे हैं। आप समझिए कि जो काम करता है उसको वोट मिलता है। इनको केवल ब्लैक पत्थर, वाइट पत्थर, ये इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई ऐसी बात बता दीजिए कि उन्होंने 2.5 साल में कौन सा प्रतिपक्ष की भूमिका अदा की, कौन सा आंदोलन किया उन्होंने? ट्विटर खेल रहे हैं, मुख्यमंत्री मुंगेर लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कोई नहीं बनाने वाला राजस्थान में इनको मुख्यमंत्री। 101 आता है वो बनती है। और राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार से, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उससे पूरी तरह संतुष्ट है। इसलिए निश्चित रूप से आप सबकी भावनाओं और लोगों की आशीर्वाद से 2023 में भी कांग्रेस बनेगी। ये कहाँ से बनेंगे मुख्यमंत्री पता नहीं चल रहा। कभी आशीर्वाद जन यात्रा निकाल रहे हैं, किस बात का आशीर्वाद? 2.5 साल में इन्होंने फूटी कोड़ी का काम किया नहीं। केंद्र में 25 MP होते हुए, 3 मंत्री होते हुए, और अब एक यादव जी बन गए तो दोबारा निकालने लगे यात्रा। किस बात की यात्रा निकाल रहे हैं? किस बात का आशीर्वाद ले रहे हैं कि दे रहे हैं? आशीर्वाद ले रहे हैं तो किस बात का ले रहे हैं? दे रहे हैं तो क्या दे के दे रहे हैं? जब केंद्र में सरकार है, इतना पैसा है, तो उनको राजस्थान को पैकेज नहीं देना चाहिए पानी के मामले में? राजस्थान को सड़कों के मामले में अलग से दर्जा नहीं देना चाहिए ताकि सड़कें यहाँ पर जरूरी है? तो मैं समझता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है और सब समझ चुके हैं। आप सब देख लीजिए कि बीजेपी के कार्यकाल में कितना काम हुआ, और अब 2.5 साल के अंदर हमारा शासन था उसमें कितना काम हुआ, कितनी लोकप्रिय योजनाएं आई। और इस 8 महीने का हिसाब देख लीजिए आप। तो 7 साल बीजेपी में नहीं हुआ उतना, तो इतने अभी 300 करोड़ से ज़्यादा की तो सैंक्शनें निकल गई। आप समझ लीजिए, ये सब चीज़ें आप सबके सामने।